नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। धूमधाम से मनाया गया स्थापना दिवस। अंबेडकर भवन में संपन्न हुआ मुख्य कार्यक्रम। शिक्षा विभाग परिसर में केंद्रीय पुस्तकालय का शुभारंभ जिलाधिकारी के हाथों किया गया। सर्किट हाउस में बनी गांधी जी की प्रतिमा पर सांसद और जिलाधिकारी सहित कई वरीय पदाधिकारियों ने माल्यार्पण किया। नीली रोशनी के साथ 49 दीपक जलाकर लोगों ने मनाया स्थापना दिवस। नरैनिया पंचायत चुनाव स्थगित करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। शहर के अंबेडकर भवन में जिला स्थापना दिवस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के साथ मुख्य अतिथियों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विष्णुदेव उपाध्याय, गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, विधान परिषद के सदस्य आदित्य नारायण पांडे, बरौली के विधायक राम प्रवेश राय तथा जिले के सभी वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। और इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने स्वागत गान के साथ कई सांस्कृतिक प्रदर्शन किया। तो वहीं खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिले के बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया और कई क्षेत्रों में बेहतरीन योगदान देने वाले संस्थाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। अपने संबोधन में जिलाधिकारी ने जिले में हो रहे विकास कार्यों से आम जनता को अवगत कराया। तो वहीं सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने गोपालगंज के गौरवशाली इतिहास के बारे में मौजूद लोगों को जानकारी दी और विधायक राम प्रवेश राय ने उस दिन को याद करते हुए लोगों को विस्तार से बताया जिस दिन गोपालगंज को जिला के रूप में पहचान मिली थी और कैसे पूरी रात मिंज स्टेडियम के प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर के हाथों जिले को मान्यता दी गई। और उस कार्यक्रम में राम दुलारी सिन्हा और नगीना राय जैसे जिले के महान विभूति उपस्थित रहे और पूरी रात गोपालगंज के लोगों ने उत्साह पूर्वक कार्यक्रम का आनंद लिया था। तो वहीं आदित्य नारायण पांडे ने सभी जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि जनता ने आपको वोट देकर माननीय बना दिया है, इसलिए सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में विकास की नई गाथा लिखें ताकि गोपालगंज जिले को विकास की गति देकर सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया जाए। आज स्थापना दिवस पर जिले वासियों को संबोधित करते हुए गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने गोपालगंज के इतिहास के बारे में बताते हुए कहा, मैं आपको पूर्ण परिचय लगभग दे दिया है। मैं 2 मिनट का केवल गोपालगंज के इतिहास के बारे में बताऊंगा। वैदिक स्रोतों के मुताबिक आर्यों की विदेह शाखा अग्नि के संरक्षण में सरस्वती तट से पूरब की ओर सती नारायण नदी यानी गंडक की तरफ प्रस्थान किया था। अग्नि ने आदेश दिया कि गंडक नदी के किनारे एक राज्य की स्थापना की जाए और राज्य की स्थापना हुई, उसका नाम विदेह पड़ा। आर्यों का एक दूसरी शाखा सारण में जाकर बस गई। महाजनपद काल में राजा कौशिक का साम्राज्य यहाँ स्थापित हुआ और उसके हम लोग अंग बने। गोपालगंज जिला उसका अंग बना। तत्पश्चात हम लोगों के महान सम्राट, शक्तिशाली सम्राट मगध के मौर्य, कण्व और गुप्त शासकों के अधीन ये गोपालगंज काफी दिन तक रहा। ये प्रदेश भी काफी दिन तक रहा। शिक्षा विभाग परिसर में स्थित जिला केंद्रीय पुस्तकालय का आज औपचारिक उद्घाटन जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के हाथों किया गया। यह पुस्तकालय अब समयानुसार नए अंदाज में प्रतिदिन खुलेगा। उद्घाटन के उपरांत जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा पुस्तकालय की आवश्यकताओं एवं इसको और बेहतर करने की दिशा में कार्यों की समीक्षा की गई तथा जन सहभागिता से इस पुस्तकालय को और बेहतर बनाने की दिशा में
में कार्य को प्रारंभ किया गया। जिला पदाधिकारी महोदय ने कहा कि अब जिला केंद्रीय पुस्तकालय नए अंदाज में कार्य करेगा। उन्होंने आम जनता से पुस्तकालय हेतु किताबें, अलमारी, एसी, कंप्यूटर, कुर्सी, टेबल जैसे आवश्यक वस्तुओं को दान में देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी पाठक प्रतिदिन पुस्तकालय जाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। यह पुस्तकालय अब निरंतर चलेगा। सदर एसडीएम श्री उपेंद्र पाल ने कहा कि थामे मंदिर ट्रस्ट की ओर से प्रतिदिन इस पुस्तकालय में अखबार, मैगजीन इत्यादि की व्यवस्था कराई जाएगी, जिसका लोग यहाँ पे आकर पठन पाठन कर सकेंगे। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन और गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी तथा पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने गांधी जी की जयंती पर उन्हें याद करते हुए जिला अतिथि गृह में बनाए गए उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उपस्थित गणमान्य लोगों ने पुष्प अर्पित कर गांधी जी को याद किया तथा गांधी जी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए राष्ट्र सेवा में अपने आप को समर्पित करने का प्रण लिया गया। 2 अक्टूबर को गांधी जी की जन्म जयंती के अवसर पर कई तरह के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस पर उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनको भी नमन किया गया। इस दौरान सभी वरीय पदाधिकारियों ने गांधी जी को माला पहनाकर उन्हें नमन किया। मीरगंज थाना क्षेत्र के सौरेजी पंचायत स्थित 4 वार्ड के लोगों का मतदाता सूची से नाम गायब करने के मामले में स्थानीय श्यामा देवी स्मृति संस्था के तरफ से पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर दी गई है, जिसमें जल्द ही सुनवाई होने का आसार है। संस्था के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन करते हुए बताया गया है कि नगर परिषद के विस्तार करने में घोर लापरवाही करते हुए लगभग 350 परिवार के लोगों को नगर परिषद में भी शामिल नहीं किया गया है और पंचायत के मतदाता सूची से भी इनका नाम गायब कर दिया गया है, जिसके वजह से इन सभी लोगों को संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया गया है। इसमें स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी की उदासीनता से यह संभव हुआ है। अतः इस पंचायत का चुनाव तब तक रद्द कर दिया जाए जब तक इन सभी लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ा जाता है। अब इन सभी लोगों की नजरें माननीय उच्च न्यायालय के फैसले पर टिकी हुई है। इस संदर्भ में आज इस संस्था के अधिवक्ता से जब हमारी वार्ता हुई तो उन्होंने बताया, मतदान से वंचित लगभग 350 लोग जो सौरेजी पंचायत के रहने वाले हैं, माननीय उच्च न्यायालय में लोकहित याचिका दायर की गई है, जिसका टोकन नंबर 16,861 है। श्यामा देवी स्मृति संस्थान गोपालगंज के द्वारा जनहित याचिका दायर की गई है। इस मामले की सुनवाई यथाशीघ्र होने की संभावना है। आज जिलाधिकारी के आह्वान पर पूरे शहर को नीली रोशनी से सजाया गया है, जिसमें जिला समाहरणालय के साथ ही शहर के अन्य चौक चौराहे भी नीली रोशनी में सजाए गए हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारी के आह्वान पर जिले के लोगों ने अपने अपने घरों में 49 दीपक जलाकर स्थापना दिवस को यादगार बनाया है। जिले के कई वरिष्ठ लोगों के साथ बुद्धिजीवियों ने भी अपने घरों पर 49 दीपक जलाकर इस पल को खूबसूरत बनाया। हालांकि बारिश के वजह से लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी अवश्य हुई, परंतु बहुत सारे लोगों ने बारिश के बाद भी अपने घरों में दीपक जलाए और जिला प्रशासन के आह्वान पर इस बार कुछ खास करने का प्रयास किया। आज जिला स्थापना दिवस के अवसर पर जिले के सभी पंचायतों में वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया गया, जिसमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन का डोज उपलब्ध था और स्वास्थ्य कर्मियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि पूरा दिन बारिश होता रहा, इसलिए लक्ष्य के अनुसार वैक्सीनेशन तो नहीं हो पाया, परंतु उसके बावजूद भी काफी संख्या में लोगों ने वैक्सीन का डोज लिया। जिला स्थापना दिवस के अवसर पर जिले के बहुत सारे बच्चों को सम्मानित किया गया। ये बच्चे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले की मान प्रतिष्ठा बढ़ाए हैं। इसी कड़ी में ताइक्वांडो संघ के राष्ट्रीय मेडलिस्ट खिलाड़ियों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसमें एसोसिएशन के महासचिव कमल कुमार पटेल ने बताया कि निहाल सिंह, दीनराज, आर्यन पांडे और रिया सिंह को प्रशस्ति पत्र देकर जिला पदाधिकारी ने सम्मानित किया। इस अवसर पर गोपालगंज ताइक्वांडो संघ के महासचिव कमल कुमार पटेल तथा ताइक्वांडो प्रशिक्षक विनीत शर्मा मौजूद रहे।
स्थापना दिवस के अवसर पर प्रभात फेरी में स्काउट के छात्रों ने हिस्सा लिया। यह छात्र हाथों में बैनर पोस्टर लिए शहर का भ्रमण करते हुए जिला स्थापना दिवस का संदेश आम जनता तक पहुंचाए। इस दौरान हथिया नक्षत्र का कहर भी बच्चों पर जारी रहा। लगातार हो रही बारिश में बिना रुके और बिना थके बच्चों ने पूरे शहर का भ्रमण करते हुए अंबेडकर भवन में हो रहे मुख्य समारोह में हिस्सा लिया। तेज बारिश और हवा के वजह से विजयपुर के धनौती गांव में सबसे बड़ा एवं पुराना बट वृक्ष का पेड़ गिरने से शेषनाथ यादव एवं विश्वनाथ यादव का घर क्षतिग्रस्त हो गया। सुबह पेड़ गिरने की आवाज सुनकर सभी लोग घर से बाहर भाग गए, जिसके वजह से एक बहुत बड़ी अनहोनी टल गई, अन्यथा दोनों परिवार के लोगों की काफी क्षति हो सकती थी। बारिश के कारण घर पर गिरे मलबा को अब तक हटाया नहीं गया है। भोरे पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे एक वारंटी को गिरफ्तार कर लिया, जिसे आवश्यक कार्रवाई के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया। प्राप्त सूचना अनुसार लूहसी गांव निवासी अमरजीत यादव के ऊपर वारंट जारी किया गया था, जिसमें वह फरार चल रहा था। शुक्रवार की रात पुलिस ने लूहसी गांव में छापेमारी कर अमरजीत यादव को गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया। 3 लाख रुपया दहेज नहीं मिलने पर भोरे थाने के हुस्सेपुर नौका टोला की सुषमा मौर्य को मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। मामले में पीड़िता ने उचका गांव थाने के रघुआ गांव के अपने पति मंगल सिंह और आनंद सिंह, रीमा सिंह और मुस्मात जगिया सहित 4 लोगों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने दहेज नहीं देने के कारण मारपीट कर घर से निकालने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस इस मामले में आवेदन मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रेडियो रिमझिम के खबर का असर हुआ कि भोरे थाना रोड में जल जमाव से लोगों की परेशानी थोड़ी कम हुई है। इस मामले में प्राप्त सूचना अनुसार नाले की कटाई की गई और कटाई के बाद नाले से पानी का बहाव तो शुरू हुआ, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण अभी भी लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही है। हमने खबर चलाया था कि भोरे का थाना रोड पूरी तरह से जलमग्न हो गया है और लोग काफी परेशान हैं, जिसके बाद स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि चुन्नू सिंह और सीओ की पहल पर भोरे वायरलेस चौक के पास नाले की जेसीबी से खुदाई कराई गई। तब जाकर महीने भर से जमा हुआ पानी निकलना शुरू हुआ, लेकिन आज इतनी ज्यादा तेज बारिश थी कि फिर से पानी भरा है और अभी भी लोगों की समस्याएं कम नहीं हुई हैं, परंतु स्थानीय प्रशासन और प्रतिनिधियों के प्रयास से उम्मीद है जल्द ही लोगों को इस जल जमाव से राहत मिलेगा। और आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की संभावना अभी भी लगातार बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। धूमधाम से मनाया गया स्थापना दिवस। अंबेडकर भवन में संपन्न हुआ मुख्य कार्यक्रम। शिक्षा विभाग परिसर में केंद्रीय पुस्तकालय का शुभारंभ जिलाधिकारी के हाथों किया गया। सर्किट हाउस में बनी गांधी जी की प्रतिमा पर सांसद और जिलाधिकारी सहित कई वरीय पदाधिकारियों ने माल्यार्पण किया। नीली रोशनी के साथ 49 दीपक जलाकर लोगों ने मनाया स्थापना दिवस। नरैनिया पंचायत चुनाव स्थगित करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।